Good morning, all of you. Class 9th Geography. Question number first. What is the name of India's longest river? सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में गंगा, नर्मदा, यमुना और गोदावरी। नाउ आंसर इज ए, गंगा. The Ganga is India's longest river, stretching over 2500 kilometers. It began at the Gangotri Glacier in the Himalayas and flows across northern India. नीचे मैप दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद में आके यमुना से मिल जाती है और बाकी आगे जाके बे ऑफ बंगाल में फिनिश हो जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन दिए हैं चार. वो 5.4 डिग्री से स्टार्ट होता है, 30.6 ख़त्म होता है, 8.4 से 37.6, 0 से 37.6 और 8.4 से 37.6 साउथ. दो ऑप्शन जो है नॉर्थ के हैं, दो ऑप्शन जो है वो आपके साउथ के हैं. Now the answer is B. 8.4 नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37.6 नॉर्थ पे ये ख़त्म हो जाता है. जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो टॉप पॉइंट है 37.6 है और नियरेस्ट पॉइंट नीचे का है वो 8.4 नॉर्थ में है. इंडिया स्पैन फ्रॉम 8.4 नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ, कवरिंग ट्रॉपिकल टू टेम्परेट क्लाइमेट जोन्स. And now question number third is that what is the primary factor affecting the climate of India? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वाइंड पैटर्न्स, प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू द इक्वेटर. नाउ क्वेश्चन का आंसर है D point, proximity to the equator. India's location near the equator influence tropical and subtropical climate. इक्वाटर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे जो मौसम है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है. हम लोग जो है वर्ल्ड के नॉर्थन पार्ट में आते हैं. विच सोल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन को पैदा करने के लिए किस टाइप की मिट्टी जो है वो उपयोग की जाती है? ऑप्शन दिए हैं चार. रेड सोइल, एलुअल सोइल, ब्लैक सोइल और लैटेराइट सोइल. आपका राइट आंसर जो है वो सामने स्क्रीन पर आपके सी आंसर सही है, ब्लैक सोइल. ब्लैक सोइल रिटेन मॉइस्चर एंड इट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. जो काली मिट्टी होती है उसमें अधिक मात्रा मॉइस्चर पाया जाता है और जो कॉटन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में जो कॉटन है वो काली मिट्टी में पैदा किया जाता है. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया? भारत में स्टेपल जो क्रॉप है वो कौन सी है? स्टेपल क्रॉप्स वो होती हैं जिनका हम लोग क्रॉप का उपयोग अधिकतम जो है वो यूज़ करते हैं अपने खुद के खाने के लिए या जो एसेंशियल होती है हमारे लिए. ऑप्शन चार दिए हैं. राइस, व्हीट, पल्सेस और मिलेट्स. इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो फसल उपयोग की जाती है खाने पीने के लिए वो है राइस. राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप्स स्पेशली इन ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया. बहुत अधिक मात्रा में ईस्ट में और साउथ में जो लोग हैं वो खाने के लिए
चावल का इस्तेमाल करते हैं। राइस जो है अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार की सब्जियां जो हैं वो चावल के साथ यूज की जाती हैं, और साउथ में और ईस्ट में। और साउथ में लोग जो है फिश के साथ राइस को यूज करते हैं। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच रिवर इज नॉन एज द स्वैरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? शोक का मतलब यह होता है कि बंगाल में कौन सी नदी का पानी इतना मात्रा में बढ़ जाता है कि वहाँ फ्लड की स्थिति बन जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ऑप्शन 4 हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका तीस्ता रिवर, सेकंड है दामोदर, थर्ड हुगली एंड फोर्थ स्वर्ण रेखा नदी। तो आपका सही आंसर भी है दामोदर। दामोदर नदी में अधिक मात्रा में पानी बढ़ जाने के कारण यहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। सेम कंडीशन में बिहार जो है, उस स्टेट में भी जो कोसी नदी है उसका अधिक पानी बढ़ जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक या स्वैरो ऑफ बिहार कहा जाता है। दामोदर रिवर कॉज फ्रिक्वेंट फ्लड इन द पास्ट अर्निंग दिस नेम। अधिक बाढ़ आने के कारण इसने यह नाम प्राप्त कर लिया है। What is the main characteristic of evergreen forest? ऐसे वन जो सदाबहार ग्रीन वन होते हैं, जिन पे हरियाली पूरी साल बनी रहती है। तो दे शेड लीव्स एनुअली, दे आर फाउंड इन डेजर्ट रीजन, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। ऐसे वन जिसमें हमेशा हरियाली बनी रहती है उनको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो आपका सही आंसर जो उसमें होगा ए बी सी में सही आपका आंसर है सी, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन एज ट्री शेड लीव्स गिवटली। जो उनकी पत्तियां होती हैं वो बहुत कम या कभी ही गिरती हैं, वरना हमेशा पत्तियां उन पर लगी रहती हैं, हरियाली बनी रहती है, वो अपने लीव्स को नहीं निकालते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऑल टाइम ग्रीन बने रहते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशंस इज फाउंड इन द सुंदरबन। सुंदरबन जो है वहाँ किस टाइप की वेजिटेशन जो है पाई जाती हैं? सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल के पास पड़ता है, जिससे जहाँ पे जो गंगा नदी अपना पानी निकाल देती है, लास्ट पॉइंट वही होता है सुंदरबन के डेल्टा में। तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट है, डिसिडस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो इन चारों में किस टाइप का फॉरेस्ट जो है सुंदरबन में पाया जाता है? तो अधिक पानी और गीली मिट्टी होने के कारण, या पानी जो दलदली होती है इसकी वजह से दलदली मिट्टी वहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। सुंदरबन आर फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट अडॉप्टेड टू सैलाइन कंडीशन। वहाँ पे जो खारा पानी होता है और उसकी वजह से जो रेत होती है, वहाँ पानी अधिक मात्रा में बना रहता है मिट्टी के अंदर, तो वहाँ पे इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डेजर्ट इट आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। कौन सा ऐसा डेजर्ट है जिसको थार डेजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट आपका कच्छ डेजर्ट, सेकंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थर्ड है डेक्कन डेजर्ट और फोर्थ है राजस्थान डेजर्ट। इन 4 डेजर्ट में किस नाम से जानते हैं थार डेजर्ट को? ये थार डेजर्ट जो है वो वेस्ट इंडिया में पड़ता है, राजस्थान में है जो। तो इसका आंसर है बी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द थार डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यह जो है रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे जैसे कि कुछ फेमस जगह हैं, जैसे सम है, तनौट माता का मंदिर है, ये सभी जो हैं इसी लोकेशन पर पाए जाते हैं। जैसलमेर के बाद ये जो लोकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा माउंटेन है जो नॉर्थ साइड में इंडिया के लिए बाउंड्री तैयार करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए। सबसे पहला ऑप्शन है हिमालयन रेंज, सेकंड है विंध्या रेंज, थर्ड है सतपुड़ा और फोर्थ आंसर पे आपका आता है अरावली। सतपुड़ा जो है वो एमपी में है और अरावली राजस्थान में है,
और उसने नॉर्थन लास्ट पॉइंट पूछा हुआ है जो जम्मू कश्मीर ऊपर पड़ता है, तो सही आपका आंसर होगा ए, हिमालयन रेंज। द हिमालयाज फ्रॉम इंडियाज नॉर्थन बाउंड्री, नॉर्थ साइड से हम बात करते हैं तो हिमालय जो है वो इंडिया के लिए नॉर्थ बाउंड्री का काम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following crops is grown in the Deccan Plateau? दक्कन के पठार में कौन सी जो फसल है वो पैदा की जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है शुगर केन, सेकेंड है टी, थर्ड है आपका कॉटन एंड 4 है राइस। इन चारों में दक्कन के पठार में कौन सी खेती की जाती है? आंसर आपका सी है, कॉटन, क्योंकि कॉटन को पैदा करने के लिए ब्लैक सोइल की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे अधिक मात्रा में जो काली मिट्टी है वो वहाँ पाई जाती है, इसलिए दक्कन के प्लेट्यू में जो कॉटन की कल्टीवेशन है वो की जाती है ताकि अधिक मात्रा में पैदावार की जा सके। जिन जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है। नाउ the next question is that what is the term for a large body of ice moving slowly down a slope? आपको ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, ग्लेशियर, वोल्केनो, माउंटेन और डेल्टा। इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन है? क्वेश्चन वापस देखें। व्हाट इज द टर्म फॉर ए लार्ज बॉडी ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन अ स्लोप? Now, the answer is C, a glacier. A glacier is a slow moving mass of ice. ग्लेशियर ऐसी लोकेशन होती है हिमालय पर जहाँ बहुत सारी आइस जमी होती है। वह आइस धीमे धीमे पिघल कर जो है अपने आप को आइस टू वाटर कन्वर्ट करती है और वाटर जो है रिवर्स के माध्यम से फ्लो होता है और धीमे धीमे लैंड की ओर फ्लो करता है। जैसे कि गंगा नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया? इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है क्लाइमेट, सेकंड है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और फोर्थ है एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करता है? तो आपका सही आंसर भी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्लाइमेट, वाटर एंड जॉब्स इन्फ्लुएंस सेटलमेंट मोर डायरेक्टली। मौसम की वजह से, पानी की वजह से और जॉब की वजह से, ये सब जो हैं इन पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति का सेटलमेंट जो है वो उसे कहाँ पे करना है। जहाँ पे अच्छा मौसम होता है, अच्छा पानी मिल जाता है और जॉब की सुविधाएं मिल जाती हैं, लोग वहाँ सेटलमेंट कर लेते हैं और वहाँ पे जो है पॉपुलेशन मूव कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पीक ऑफ इंडिया? इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए। सबसे पहला ऑप्शन है अन्नपूर्णा, सेकेंड माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा और डी है नंगा पर्वत। इन चारों में कौन सी चोटी ऐसी है जो इंडिया में है? इसमें से कुछ ऐसी चोटियाँ भी हैं जो नेपाल में हैं या कुछ पार्सली इंडिया में है, फुली इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में कौन सी चोटी है? तो आपका सही आंसर सी है कंचनजंगा, जो प्योर फुल इंडिया में है। कंचनजंगा 8586 मीटर की है। इज इंडियाज़ हाईएस्ट पीक, ये इंडिया की है और यह 8586 मीटर ऊंची है, जो थोड़ी सी कम है माउंट एवरेस्ट से, लेकिन इंडिया में टॉप है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच फिजियोग्राफिक डिवीजन इज नॉन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स?
कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वो मिनरल्स का स्टोर हाउस है या अधिक मात्रा में मिनरल्स जो हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कोस्टल प्लेन, सेकंड है आइलैंड्स, थर्ड है नॉर्थर्न प्लेन और फोर्थ है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये 4 ऑप्शन है। इसमें कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अधिक मात्रा में जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं? तो सही आपका आंसर है डी, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है आयरन और मैग्नीज यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को जो है इन मिनरल्स का धनी क्षेत्र भी कहते हैं। And now the next question is that what is the total area of India? क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 3.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, नेक्स्ट 3.86 और 2.96। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? जो ये बताता है कि इंडिया का एरिया जो है वो कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो सही ऑप्शन आपका बी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया कवर्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये इंडिया की जो है वो साइज है, कितने स्पेस में वो फैला हुआ है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। And now the next question is that which is the largest river basin in India? भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, नदी है, बेसिन है, वो कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है गंगा बेसिन, कृष्णा बेसिन, नर्मदा बेसिन और गोदावरी बेसिन। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वो हिंट मैं आपको देता हूँ, बे ऑफ बंगाल में वो नदी जाती है। तो सही आपका आंसर है ए, गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन है वो कौन सी नदी का है? गंगा का है, जो बे ऑफ बंगाल में जाती है वेस्ट बंगाल को होते हुए। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए यूपी के इलाहाबाद में यमुना से मिल जाती है और फिर जाके वेस्ट बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में फिनिश हो जाती है। नाउ विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेनफॉल? इंडिया का कौन सा स्पेस ऐसा है जो सबसे अधिक बरसात जो है वहाँ पर होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, डेक्कन प्लेट्यू, हिमालयन फुट हिल्स, वेस्टर्न घाट और थार डेजर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पानी तो होना पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन, वेस्टर्न घाट, हिमालयन फुट हिल्स और डेक्कन प्लेट्यू। तो अब सही आपका आंसर है सी, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है हाईएस्ट रेनफॉल वहाँ रिसीव होती है। ये वेस्टर्न घाट कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र से लेकर नीचे कर्नाटक तक जो एरिया पड़ता है ये सभी वेस्टर्न घाट में आता है, जहाँ पे कोंकण घाट वगैरह पड़ते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है और सबसे पहले मानसून जो है वो इसी लोकेशन पर आता है। विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है इंडिया के? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है डेजर्ट फॉरेस्ट, थर्ड है टुंड्रा फॉरेस्ट और फोर्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। जैसे कि आपको बताया था अभी कि जो मैंग्रोव ट्री हैं वो गंगा बेसिन में है, जो कि वेस्ट बंगाल के पास पड़ते हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो सही आपका आंसर है बी, डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट ग्रो इन एविड वेस्टर्न रीजन। इस क्षेत्र में इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर? कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो टाइगर के लिए फेमस है? ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, पेरियार, सुंदरबन, काजीरंगा और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इनमें कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट